अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी एस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अकेडमी। इस वीडियो में हम CS301 डेटा स्ट्रक्चर की मिड टर्म के हवाले से प्रिपरेशन करने जा रहे हैं और ये वीडियो का पार्ट 1 है। इसमें हम सब्जेक्टिव के हवाले से जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पास्ट पेपर्स में आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, वो इसमें हम डिस्कस करेंगे। और इंशाल्लाह इस वीडियो के पार्ट 2 में हम जो है इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट जो है वो भी डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है व्हाट इज़ डेटा स्ट्रक्चर। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली है क्या चीज़। और डेटा स्ट्रक्चर एक जो डेटा स्ट्रक्चर होता है ना, वो हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड फॉर्मेट होता है डाटा को ऑर्गेनाइज करने का, डाटा को प्रोसेसिंग करने का, डाटा को रिट्राइव करने का या डेटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, एक मतलब स्पेसिफाइड फॉर्मेट होता है हमारे पास। ये चीज़ें आप अपने माइंड में रखनी है। विच थिंग्स एसोसिएटेड विद डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर के साथ कौन कौन सी चीज़ें एसोसिएट्स होती हैं। 3 बेसिक थिंग्स हैं, इनको आप अपने माइंड में रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थिंग्स एसोसिएटेड विद डेटा स्ट्रक्चर, कौन कौन सी चीज़ें हैं। स्पेस फॉर ईच डेटा आइटम इट स्टोर, मतलब कि स्पेस होनी चाहिए हम जिस भी डेटा को स्टोर कर रहे हैं। टाइम होना चाहिए टू परफॉर्म ईच बेसिक ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं उसको परफॉर्म करने के लिए टाइम फिक्स करना चाहिए, कितने टाइम में ये फिक्स हो परफॉर्म हो जाएगा ये चीज़। ठीक है, प्रोग्रामिंग एफर्ट, मतलब कि उसके पीछे जो हमारी प्रोग्रामिंग एफर्ट होती है। ये 3 चीज़ें जो है वो डेटा स्ट्रक्चर में मायने रखती हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ एल वैल्यू वेरिएबल। एल वैल्यू वेरिएबल क्या होता है। अगर कोई भी वेरिएबल है जो लिखा जा सकता है, लेफ्ट हैंड साइड पे असाइनमेंट स्टेटमेंट है जो हमारे पास इक्वल का साइन है, उसकी लेफ्ट साइड पे जो वेरिएबल लिखा जा सकता है उसको हम क्या कहते हैं, एल वैल्यू वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ लिस्ट इन डेटा स्ट्रक्चर। अब लिस्ट क्या है हमारे पास, एक लिस्ट जो है वो कलेक्शन है आइटम्स की जो सेम टाइप के हों। लाइक जैसे हमारे पास ग्रोसरी है, इंटीजर्स हैं, नेम है। अब देखें ना, नेम्स में अल्फ़ाबेटिक ही आते हैं ना, और अगर हम इंटीजर्स की बात करें तो उसमें इंटीजर्स ही आएंगे 0 से लेकर अगर सो ऑन जहाँ तक भी हैं। ठीक है, और ग्रोसरी आइटम्स हैं, इसमें हमारा किचन का सामान आ जाता है या इस तरह की जो चीज़ें हैं ये सेम टाइप की चीज़ें होती हैं ना, तो जो सेम टाइप की चीज़ें हैं वो हमारे लिस्ट में आ जाती हैं। और लिस्ट हम जैसे अगर स्पेशली फ़ीमेल को तो पता होगा और ये मेल्स को भी इस चीज़ का बहुत अच्छे से अंदाज़ा होगा, क्योंकि एक लिस्ट बनाकर भाइयों को दे दी जाती है कि जो ये सामान ले आओ। ठीक है, तो इस तरह से जो है, और बहनें भी बड़े शौक से वो लिस्ट क्रिएट करती हैं। ओके, तो नेक्स्ट है तो राइट ऑपरेशंस डेटा प्रोग्रामर परफॉर्म्स विद लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर। वो कौन कौन से ऑपरेशंस हैं जो एक प्रोग्रामर है वो डेटा स्ट्रक्चर के साथ परफॉर्म करता है। सबसे पहले क्रिएट लिस्ट है। क्रिएट लिस्ट के लिए हम क्रिएट लिस्ट और ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे। प्रिसेम्बल एम्पटी, कॉपी के लिए अगर हमने किसी भी लिस्ट को कॉपी करना हो तो हम कॉपी फंक्शन का ऑपरेशन का यूज़ करेंगे। क्लियर, रिमूव करने के लिए हम क्लियर का यूज़ करेंगे। अगर हमने किसी भी जो है लिस्ट के तमाम ऑपरेशंस को अगर हमने डिलीट करना है, एलिमेंट्स को डिलीट करना है, तो उसके लिए हम क्लियर ऑपरेशन का यूज़ करेंगे। अगर हम इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें जो है इंसर्ट एक्स क्या है, पर्टिकुलर पोजीशन है, और एक्स जो हमने एलिमेंट उसकी जगह पे जो है ट्रांसफ़र करना है। रिमूव है मतलब किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर हम अगर जो है उसको करना चाह रहे हैं, ऐड करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम रिमूव का यूज़ करेंगे। गेट के लिए अगर हमने किसी पर्टिकुलर पोजीशन से कोई भी वैल्यू गेट करनी है तो उसके लिए हम गेट, और ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पे हम वो एलिमेंट लिखेंगे जो हमने गेट करना है। अपडेट है, या रिप्लेस करने के लिए हम गिवन एक्स हमारे पास क्या है, जो पोजीशन है, एग्जैक्ट पोजीशन हमने उसको बतानी है, और जो एलिमेंट जो हमने उसकी जगह पे रिप्लेस करना है या अपडेट करना है वो क्वेश्चन मार्क की जगह पे लिखेंगे। अगर फाइंड
फाइंड के लिए अगर हमने कोई एलिमेंट जो है उसमें से फाइंड करना है, उसके लिए हम एग्जैक्ट उसको लोकेशन बताएंगे कि फलां जगह पे ये वर्ड है, हमें इसको जो है फाइंड आउट कर दें इसको, तो वो उसको फाइंड कर दे। लेंथ, अगर हमने लिस्ट की लेंथ मालूम करनी है तो उसके लिए हम रिटर्न लेंथ का ऑपरेशन जो है वो यूज़ करेंगे। फंक्शंस जो हम लिस्ट में यूज़ कर सकते हैं, स्टार्ट फंक्शन है, मतलब कि जो वेरी फर्स्ट पॉइंटर है हमारे पास करंट पोजीशन उसकी तरफ पॉइंट करता है, और टेल है जो मूव्स द करंट पॉइंटर टू वेरी लास्ट एलिमेंट, ये लास्ट पे ले जाता है करंट पॉइंटर को, और जो नेक्स्ट है वो एक एलिमेंट मूव कर फॉरवर्ड मूव कर देता है, जो बैक है वो एक एलिमेंट जो है बैकवर्ड मूव कर देता है। व्हाट इज़ कंप्लीट बाइनरी ट्री? एक कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या है? एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है जो वो एक बाइनरी ट्री की एक टाइप है, ठीक है। और इसके एडिशनल प्रॉपर्टी क्या है? दैट एवरी नोड मस्ट हैव एग्जैक्टली टू चिल्ड्रन, जो इसके हर नोड है ना उसके दो चाइल्ड होना चाहिए। इफ़ अगर वो इफ़ एन इंटरनल नोड एंड ज़ीरो चाइल्ड इफ़ अ लीफ नोड, अगर वो इंटरनल नोड है तो उसके दो चाइल्ड होने चाहिए, अगर वो लीफ नोड है तो उसका एक चाइल्ड ज़ीरो चाइल्ड होना चाहिए, ठीक है। डिस्क्राइब द फॉलोइंग हाइट ऑफ ट्री और बैलेंस ऑफ नोड, इन दो को आपने डिस्क्राइब करना है। हाइट ऑफ ट्री क्या है? द हाइट ऑफ अ ट्री इज़ द मैक्सिमम लेवल ऑफ इट्स ट्री, मतलब कि एक ट्री का जितना भी मैक्सिमम उसका लेवल जा सकता है, जहाँ तक या उसको डेप्थ भी कहते हैं, डीप उसकी गहराई कितनी है, तो ये उसको हाईएस्ट हाइट ऑफ द ट्री भी इसको कहते हैं। बैलेंस ऑफ नोड, द बैलेंस ऑफ अ नोड इन अ बाइनरी सर्च ट्री इज डिफाइंस एट द हाइट ऑफ इट्स लीव सब ट्री माइनस हाइट ऑफ द राइट सब ट्री। जो बैलेंस है उसको हम किस तरह से सर्च करेंगे? सर्च ट्री इज डिफाइंड एज हाइट ऑफ इट्स लेफ्ट ट्री, मतलब जो हाइट है उसके लेफ्ट ट्री की उसमें से माइनस कर देंगे जो हाइट है उसके राइट ट्री की सब ट्री में से। अगर हम दूसरे अल्फाज में इसको कहें कि एक पार्टिकुलर नोड जो है वो क्या है? डिफरेंस है हाई उसके हाइट जो है उसकी लेफ्ट ट्री की या उसकी राइट सब ट्री है जो गिवन बैलेंस उन, अगर हम सिंपल वर्ड में अगर मैं आपको बताऊं, जो हाइट है ना उसके लेफ्ट साइड की उसको माइनस कर देंगे हम राइट साइड पे उसका जो सब ट्री है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? बैलेंस आ जाएगा नोड का। व्हाट इज बाइनरी ट्री? ब्रीफ इट, ठीक है। बाइनरी ट्री क्या है? अ बाइनरी ट्री इज़ अ फिनाइट सेट ऑफ एलिमेंट, ये एमसीक्यूज भी आपको आ सकता है कि जो बाइनरी ट्री है वो इनफिनाइट सेट है, फिनाइट सेट है, या कुछ और इसमें आपको ऐड कर देंगे, तो आपने किस पे क्लिक करना है? फिनाइट सेट पे, ठीक है। डैट इज़ आइदर एम्प्टी, जो एम्प्टी भी हो सकता है, और पार्शली भी हो सकता है, और या उसको थ्री डिसजॉइंट सबसेट्स भी हो सकते हैं। द फर्स्ट सबसेट कंटेन्स अ सिंगल एलिमेंट कॉल्ड द रूट ऑफ द ट्री, जो फर्स्ट सबसेट है ना बाइनरी ट्री का, उसमें एक सिंगल एलिमेंट होता है, उसको हम रूट भी कहते हैं ट्री का। और जो अदर टू सबसेट हैं वो आर देमसेल्फ बाइनरी ट्री कॉल्ड द लीफ राइट एंड राइट सब ट्री, वो जो अदर ट्री हैं वो एक तो उनमें से जो है राइट लेफ्ट होगा, और जो सेकंड वन है वो राइट सब ट्री होगा उस जो लेफ्ट पे ट्री है, ठीक है। What is difference between binary tree and ALV tree? An ALV tree is identical to a BST, मतलब ये जाना जाता है to a BST, bearing the following possible difference. Height of the left and right subtree may differ by at most one. डिफरेंट हो सकती हैं, एक का डिफरेंस भी हो सकता है। हाइट ऑफ एन एम्प्टी ट्री इज डिफाइंड टू बी -1, ठीक है। वाई क्यू इज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, क्यों लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है? अब a linear data queue is a linear data structure into which item can only be inserted at one end and removed from the other, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि इन विच, जिसमें आइटम्स ओनली इंसर्ट किए जा सकते हैं एक दफ़ा और रिमूव किए जा सकते हैं बस,
और क्या इन कॉन्ट्रास्ट स्टेक्स में क्या होता है, फर्स्ट इन स्टेक्स में लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, मतलब कि जो सबसे लास्ट पे अपने स्टेक ऐड किया ना उसको हम सबसे पहले आउट कर देंगे। और क्यू में क्या होता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और क्यू में जो हमने फर्स्ट सबसे पहले फर्स्ट क्यू ऐड किया उसको हम फर्स्ट सबसे पहले ही फर्स्ट करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हमने सबसे लास्ट पे जो किया उसको हम सबसे पहले कर दें, नहीं। वाई क्यू इज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ये रिपीट हो गया, ये आपने कर लेना है, ठीक है। हाउ कैन वी डिलीट अ नोड विद टू चाइल्ड्स इन अ बाइनरी सर्च ट्री यूजिंग अ सब ट्री, किस तरह से हम डिलीट कर सकते हैं एक नोड को उसके टू चाइल्ड के साथ बाइनरी सर्च में, बाय यूजिंग इट्स राइट सब ट्री। द नोड टू बी डिलीटेड हैज़ आइदर लेफ्ट चाइल्ड सब ट्री और राइट चाइल्ड, जो डिलीट हमने नोड करनी है या उसका लेफ्ट चाइल्ड सब ट्री हो या राइट चाइल्ड सब ट्री हो। इन दिस केस वी pass the node in such a way that we find the in order successor of this node and the link of the parent node of the node be deleted to the successor node, thus the node was deleted। जो उसकी parent node है उसको successor के जरिए उसको लिंक करेंगे और इन ऑर्डर टू सक्सेसर ऑफ दिस नोड, और इस तरीके से जो है उसकी जो पेरेंट नोड है वो डिलीट हो जाएगी, उसकी ये लेफ़्ट चाइल्ड सब ट्री है या राइट चाइल्ड सब ट्री है उस पर इफ़ेक्ट नहीं जाएगा। अब हमने डिफ़ाइन करने हैं कांस्टेंट कीवर्ड हम क्यों यूज़ कर सकते हैं, रेफरेंस वेरिएबल क्या है और डैंगलिंग रेफरेंस कांस्टेंट कीवर्ड, ठीक है। द कांस्टेंट कीवर्ड हम क्या कहते हैं कि जब हमने किसी भी चीज़ को परमानेंट उसमें ऐड करना हो, मतलब हम उसको चेंज नहीं करना चाह रहे हो। द एक्चुअल मीनिंग डिपेंड ऑन वेयर इट अकर, मतलब कहाँ पे वो अपेयर होगा, बट इट जनरली मीन्स समथिंग इट इज़ टू हेल्प कांस्टेंट। देयर कैन बी कांस्टेंट फंक्शंस भी हो सकते हैं, वेरिएबल्स भी हो सकते हैं और पैरामीटर्स। कांस्टेंट की जो है, हाँ, अगर हम किसी भी वेरिएबल या फंक्शन या पैरामीटर के साथ लिख दें, इस वर्ड को ऐड कर दें तो वो कांस्टेंट हो जाता है। और रेफरेंस क्या है, द रेफरेंसेस आर पॉइंटर्स, रेफरेंस जो है वो पॉइंटर्स होते हैं। एक्चुअली दे आर नॉट कांस्टेंट पॉइंटर, वो कांस्टेंट पॉइंटर नहीं होते। यू कांट परफॉर्म एनी काइंड ऑफ अर्थमेटिक मैनिपुलेशन विद रेफरेंसेस दैट यू नॉर्मली डू विद पॉइंटर्स, मतलब कि यू कांट परफॉर्म एनी काइंड ऑफ अर्थमेटिक मैनिपुलेशन, रेफरेंस वेरिएबल जो हैं आप उनके साथ अर्थमेटिक ऑपरेशन मैनिपुलेशन नहीं कर सकते रेफरेंस पॉइंट उन पॉइंटर्स के साथ। डैंगलिंग नेक्स्ट है डैंगलिंग रेफरेंस, द पॉइंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट हैज़ ऑलरेडी बीन डीअलोकेटेड और रिलीज्ड, मतलब उसको रिलीज़ कर दिया जाए पहले ही उस ऑब्जेक्ट को उस पॉइंटर के साथ, तो वो उसको क्या कहते हैं, हम डैंगलिंग पॉइंटर कहते हैं। व्हाट इज़ फंक्शन ऑफ लेंथ, फंक्शन लेंथ का फंक्शन क्या है, इन क्यू में हम यूज़ करते हैं। इन क्यू लेंथ मेथड हैज़ अ सिंगल स्टेटमेंट, ये क्या करता है, जैसे कि हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि ये जो है साइज को रिटर्न करता है। दिस मेथड रिटर्न द साइज ऑफ द क्यू रिफ्लेक्टिंग द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द क्यू, मतलब कि जितने भी एलिमेंट हैं क्यू के अंदर ये उनको जो है शो आउट करवाता है, यानी उसके साइज को रिटर्न करता है। हाउ कैन व्हाट इज कहाँ गया, ओके यहाँ है। हाउ कैन द डैंगलिंग रेफरेंस प्रॉब्लम बी अवॉइडेड, डैंगलिंग रेफरेंस प्रॉब्लम है उसको हम किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं। टू अवॉइड डैंगलिंग रेफरेंस डोंट रिटर्न द रेफरेंस ऑफ अ लोकल वेरिएबल, उसको आपने लोकल वेरिएबल जो है उसका रेफरेंस नहीं देना है फ्रॉम अ फंक्शन। फंक्शन व्हाट इज़ फंक्शन कॉल स्टैक, गिव शॉर्ट आंसर। फंक्शन कॉल स्टैक क्या है, स्टैक प्ले अ की रोल इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंक्शन सेल्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्टैक जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन सी प्लस प्लस द स्टैक्स इज़ यूज टू पास फंक्शन आर्गूमेंट, फंक्शन आर्गूमेंट पास करने के लिए और रिसीव रिटर्न वैल्यू करने के लिए। द कॉल स्टैक इज़ आल्सो यूज फॉर लोकल वेरिएबल, कॉल स्टैक हम लोकल वेरिएबल्स के लिए भी यूज़ करते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास क्यू ऑपरेशंस क्या होते हैं। द क्यू डेटा स्ट्रक्चर सपोर्ट द फॉलोइंग ऑपरेशंस। इन क्यू एक्स प्लेस एक्स एट द रियर ऑफ द क्यू। डी डी क्यू रिमूव द फ्रंट एलिमेंट एंड रिटर्न इट। ये रिमूव करता है फ्रंट एलिमेंट को और बैक करता है। फ्रंट फंक्शन है, मेथड भी हम इसको कह सकते हैं। रिटर्न फ्रंट एलिमेंट, ये रिटर्न करता है फ्रंट एलिमेंट को विदाउट रिमूविंग इट, मतलब उसको रिमूव किए बिना। इस इम्पटी, इम्पटी क्या करता है, रिटर्न ट्रू इफ़ क्यू इज इम्पटी। ये ट्रू और फॉल्स जो है वो रिटर्न करेगा। अगर क्यू इम्पटी है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर फॉल्स है तो अगर उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। गिव वन बेनिफिट ऑफ यूजिंग स्टैक। स्टैक को यूज़ करने के बेनिफिट्स क्या हैं, आई थिंक हमने पहले भी देखा है या नहीं। इन कंप्यूटर साइंस स्टैक इज़ अ लास्ट इन फर्स्ट आउट। स्टैक्स में क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स एंड डेटा स्ट्रक्चर, इसमें अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स और डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। स्टैक कैन हैव अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स एंड एज एन एलिमेंट, उसमें एलिमेंट्स जो हैं वो अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप हो सकते हैं, बट इज़ करेक्टराइज बाय ओनली टू फंडामेंटल ऑपरेशन, पुश एंड पॉप। ये इसमें दो फंक्शंस ऑपरेशंस का हम यूज़ करते हैं, पुश एंड पॉप का। द डेटा स्ट्रक्चर इट सेल्फ इन्फोर्सेज द प्रॉपर ऑर्डर ऑफ कॉल। वट इज meant बाय एन एम्प्टी स्टैक। एम्प्टी स्टैक क्या है, मीन्स दैट देयर इज़ नो एलिमेंट ऑन द स्टैक, के एलिमेंट के ऊपर कोई, एम्प्टी स्टैक का मतलब है कि स्टैक के ऊपर कोई एलिमेंट नहीं है, इज़ एम्प्टी। बुलियन फंक्शन रिटर्न ट्रू। बुलियन फंक्शन जो है वो ये हमने पीछे भी देखा है कि वो रिटर्न करेगा ट्रू और अदरवाइज फॉल्स करेगा। इज़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, इफ़ योर आंसर इज़ नो देन करेक्ट इट। अगर यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी हुई है, अ ट्री इज़ एन ALV ट्री इफ़ एट लीस्ट वन और हाफ नोट फुलफिल द ALV कंडीशन। तो ये स्टेटमेंट जो है रॉन्ग दी हुई है। जो ट्रू इसकी स्टेटमेंट है ना वो इस तरह से है, अ ट्री इज़ एन LV ट्री AVL ट्री of all the nodes fulfill the AVL कंडीशन। अगर जो तमाम नोड्स हैं वो क्या करें, कंडीशन को मुकम्मल करें, मतलब कि ऊपर वाली कंडीशन में क्या था, एटलीस्ट हाफ ऑफ द नोड, मतलब कि उस नोड का हाफ नहीं, उसकी मतलब जो फुल कंडीशन है, ऑल नोड्स हैं जो वो फुलफिल करें कंडीशन को। विच प्रोसेस प्लेस डाटा एट द बैक ऑफ द क्यू। इन क्यू एक्स प्लेस एक्स एट द रियर बैक ऑफ द, ये हमने अभी देखा है। हाउ कैन वी डिलीट अ नोड विद टू चाइल्ड्स इन बाइनरी सर्च ट्री यूजिंग इट्स राइट सब ट्री। ये भी रिपीट क्वेश्चन हुआ है, ये मैंने आपको पहले भी समझा दिया है। और यहाँ तक थी हमारे इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपके लिए हेल्पफुल साबित हुए हों, आपको इनसे कुछ नॉलेज गेन हुआ हो, कुछ आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हों, तो से थैंक्स टू मी। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। और इसकी ऑब्जेक्टिव प्रिपरेशन के लिए इंशाल्लाह वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। टाटा।